हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ डू वी यूज पासे कंपोजे फॉर द वर्ब्स विच यूजेस एत्र एज ऑक्सिलरी वर्ब या फिर एत्र एज हेल्पिंग वर्ब। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो एत्र यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, मतलब je suis, tu es, il elle on est, nous sommes, vous êtes, il elle sont। ठीक है, और उसके पीछे पास्ट पार्टिसिपल जाएगा। आज हम बात करेंगे कि वो एत्र वाले वर्ब्स सबसे पहले तो कौन से वर्ब्स हैं, कि मतलब वही वर्ब्स हैं जिनके आगे एत्र एज ऑक्सिलरी हमारा यूज होगा। बाकी नॉर्मल जो वर्ब्स मैंने बताया उनके साथ नहीं होगा, और वो होते हैं हमारे मूवमेंट वर्ब्स। ठीक है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? आई नो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि भाई इतने सारे वर्ब्स हैं फ्रेंच में, तो मैं ये समझूंगा कैसे कि कौन से वर्ब्स हैं जो एत्र के साथ कॉन्जुगेशन में आएंगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, पासे कंपोजे जब आपको फॉर्म करनी है, वो वर्ब्स जो सिर्फ मूवमेंट को डिफाइन करते हैं या मूवमेंट लाइक किसी सब्जेक्ट की मूवमेंट को डिफाइन करते हैं, वो होते हैं हमारे मूवमेंट वर्ब्स, और वही यूज करते हैं एत्र को एज एन ऑक्सिलियरी वर्ब या फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब। सो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस एत्र कॉन्जुगेशन इन प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब वी आर टॉकिंग अबाउट। अब यहां पे ये वही वर्ब आएंगे जो मैं आपको मूवमेंट वर्ब्स की लिस्ट की बात कर रहा हूं। हमारे पास अराउंड 16, ठीक है, अराउंड 16 वर्ब्स ही हैं। सो अगेन ये अराउंड 16 वर्ब्स ही हैं हमारे पास जो एत्र को यूज करेंगे एज ऑक्सिलरी। तो आज हम इन्हीं 16 वर्ब्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देना चाहता हूं कि ये कैसे कॉन्जुगेशन होगी, फिर हम पूरी लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको एक वर्ब बताना चाहता हूं विच इज देवेनीर। देवेनीर का मतलब है टू बिकम, और देवेनीर फ्रेंच में एक ऐसा वर्ब है जो यूज करता है एत्र को एज ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। तो अब हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? ठीक है, हमने ये बोलना है ना इंग्लिश में, आई हैव बिकम, यू हैव बिकम, ही शी हैज बिकम, वी हैव बिकम, यू हैव बिकम, दे हैव बिकम। तो उसको हम फ्रेंच में कैसे लिखेंगे? लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये क्योंकि इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल है, इसका पास्ट पार्टिसिपल बनता है देवेन्यू। ठीक है, आप वो लिस्ट में जाके देख सकते हो, इसका पास्ट पार्टिसिपल बनता है देवेन्यू। लेकिन हाउएवर अगर हम इसको कॉन्जुगेट करेंगे, इसका मतलब है टू बिकम। हाउएवर इसको अगर हमने पासे कंपोजे में यूज करना है, व्हाट वी विल हैव टू डू इज वी विल हैव टू कॉन्जुगेट इट विद एत्र। आपको मैं एक और चीज आगे बताने से पहले ये बताना चाहता हूं कि एत्र के साथ जो भी पास्ट पार्टिसिपल्स आते हैं दोस्तों, दे ऑलवेज हैव टू एग्री इन जेंडर एंड दे हैव टू एग्री इन नंबर। मतलब होगा क्या? कुछ खास नहीं होगा। जेंडर के लिए पीछे ई आ जाएगा, नंबर के लिए पीछे एस आ जाएगा। और ये कैसे होगा मैं आपको अभी बताता हूं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो य यहां पे था पहला सब्जेक्ट प्रोनाउन, य का एत्र कॉन्जुगेशन होती है je suis, ठीक है, और पीछे देवेन्यू हमारा पास्ट पार्टिसिपल। अब अगर मैं हूं लड़का तो मैं पीछे कुछ नहीं ऐड करूंगा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आई हैव बिकम लेकिन मैं लड़की हूं, ठीक है, देन आई विल ऐड ई एट द एंड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ट्यू ए यू, टेक्निकली यू आर बट इसका पास्ट में जाएगा यू हैव बिकम। ठीक है, ट्यू ए देवेन्यू। अब ये है तो सिंगुलर ही, ट्यू एंड ज दे आर सिंगुलर बट दे आर कंडीशनल, दे कैन बी फेमिनिन एज वेल। तो हम पीछे ई लगा देते हैं। अगर फेमिनिन होगा देन वी विल एक्चुअली बी हैविंग ई, वो ब्रैकेट में नहीं रहेगा ऑब्वियसली, तो ई हमारा यूज होगा। ईल ए देवेन्यू। अब ईल ए देवेन्यू मैं ऐसे ही लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। एल ए देवेन्यू। अब क्या आप मेरे को बता सकते हो कि ये मैंने सही लिखा है? नहीं सही लिखा। क्यों? क्योंकि पीछे ई आएगा एल। अब ये तो हमारे पास ये कंडीशन नहीं है ना, क्योंकि एल तो फेमिनिन ही होता है, सो ये हमारा ई आएगा। ऑ ए देवेन्यू। अब ये कंडीशनल है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन की ग्रुप क्या है या फिर whom you are talking about, ये कंडीशनल है। इसके आगे दोस्तों हमारे और कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउंस आ जाते हैं? अब हम बात करेंगे नू की। नू के साथ हमारा एत्र की कॉन्जुगेशन कैसे होती है? नू सम, वी हैव बिकम, नू सम देवेन्यू। क्या ये मैंने सही लिखा है दोस्तों? बता दीजिए। नहीं, इसके पीछे ई भी आएगा। क्यों? क्योंकि दिस नू का ग्रुप भी फेमिनिन हो सकता है, और इसके पीछे एस डेफिनेटली आएगा। क्यों? क्योंकि नू तो पूरा प्लूरल होता है। सो इधर ये जो सेकंड हमारा कॉलम है उसमें प्लूरल सब में आएगा, लेकिन ई कंडीशनल होगा when the group is feminine। ठीक है, सो ई यहां पे मैं कंडीशनल डाल देता हूं एंड एस विल बी इंपॉर्टेंट।
देन वी हैव वू जेट देवेन्यू। अब ई इसका भी कंडीशनल होगा और एस भी इसमें कंडीशनल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वो सिर्फ रिस्पेक्ट की फॉर्म में बात कर रहे हो देन यू डोंट हैव टू से एस, बट अगर वो एज अ ग्रुप का यू है कि यू ऑल, देन यू हैव टू यूज एस। ठीक है, तो वो जेट देवेन्यू। अगला इल सॉ। अब ये जॉ नहीं है, इल सॉ, क्योंकि लिएजन नहीं लगे, यहां पे एस रहेगा सिर्फ। इल सॉ देवेन्यू। अब यहां पे ई नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेटली ये मैस्कुलिन है, तो ई वैसे ही नहीं आएगा। प्लूरल यहां पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा ग्रुप की ही बात हो रही है। दे हैव बिकम। ठीक है, इल सॉ देवेन्यू, एल सॉ। अब यहां पे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, देवेन्यू। और ये सब इंपॉर्टेंट, ये कंडीशनल नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये कंडीशनल नहीं है, ये सारा फेमिनिन और प्लूरल भी है। सो प्लीज इसको अच्छे से अभी देखिए, इसको गौर फरमाइए। मैं आपको एक बार फिर से ये मैं ना अच्छे से हाईलाइट करके बताता हूं कि यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ। ये हमारे पास कंडीशनल ईज थे। ये क्यों है? ये जेंडर और नंबर एग्रीमेंट तभी होगी जब हमारे पास एत्र एज ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ठीक है, और ये एत्र एज ऑक्सिलरी कब होगा? जब हमारे पास वर्ब्स ही वही होंगे जो उस लिस्ट में से आ रहे हैं, जो मूवमेंट वर्ब्स हैं। ठीक है, जो एत्र को एज ऑक्सिलरी यूज करते हैं। प्लीज इसको स्टार्टिंग से ही अपने दिमाग में रख लेना। मैंने बहुत ही लोगों को ऐसे देखा है जो ये वर्ब्स को कॉन्जुगेट तो करते हैं, एत्र वाले वर्ब्स को कॉन्जुगेट करना अच्छे से सीख जाते हैं क्योंकि मुश्किल नहीं है, आवर की जगह आप एत्र यूज कर लो। लेकिन एक चीज वो भूलते हैं, वो है जेंडर एग्रीमेंट और नंबर एग्रीमेंट। प्लीज मेक श्योर टू डू दैट। तो इल ए देवेन्यू यहां पे कुछ नहीं आएगा, एल ए देवेन्यू ई क्योंकि वो फेमिनिन, ऑन ए देवेन्यू। ठीक है, यहां पे सिंगुलर ही रहेगा, नू सम देवेन्यू। ई कंडीशनल है। क्यों? क्योंकि नू कैन बी फेमिनिन बट नॉट श्योर, बट प्लूरल तो वो है ही। वूज ए देवेन्यू, ये दोनों कंडीशनल होंगे। इल सॉन देवेन्यू, एल सॉ देवेन्यू। सो दिस इज हाउ वी विल बी कॉन्जुगेटिंग इन पासे कंपोजे द वर्ब्स विच यूज एत्र एज ऑक्सिलरी। अब हम वो वर्ब्स की बात करते हैं। मैं आपको लिस्ट बता देता हूं, देन यू मेक श्योर टू प्रैक्टिस दैट लिस्ट। अब दोस्तों यहां पे है हमारी लिस्ट। आई नो ये 16 वर्ब्स, ये बहुत ज़्यादा वर्ब्स हैं आपको ध्यान में रखने के लिए, लेकिन इसकी मैं एब्रीवेशन भी आपको समझाऊंगा। एब्रीवेशन समझाने के पहले मैं आपको ये वर्ब्स की लिस्ट दिखा देना चाहता हूँ कि यही फ्रेंच में वर्ब्स हैं जो एत्र को यूज़ करेंगे एज ऑक्सिलरी वर्ब। इसके अलावा नहीं कोई यूज़ करेंगे वर्ब्स एत्र को। यही अब अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हैं सारे मूवमेंट वर्ब्स। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता चलेगा। डेफिनेटली डेवेनिग या कई आपको ऐसे लगे जो मूवमेंट नहीं है, बट ट्राई टू गेट अ जनरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, आले, टू गो, टू अराइव, टू गो डाउन, टू बिकम, टू एंटर, टू गो अप, टू डाई, टू बी बॉर्न। टू बी बॉर्न इट्स नॉट अ मूवमेंट बट इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, जो प्रोसेस उसकी बात हो रही है। टू लीव, टू रिटर्न, टू री एंटर। ठीक है, जो भी फिजिकली चीज़ों में मूवमेंट हो रही है या फिर एक चीज़ से दूसरी जगह जा रहे हो, आ रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसी फिजिकल चीज़ की मूवमेंट हो रही है, उन वर्ब्स के साथ हमारा यूज़ होता है एत्र वर्ब। इन्हीं वर्ब्स के साथ आप एत्र को कॉन्जुगेट करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नाउन, प्लस इन वर्ब्स के हमारे पास्ट पार्टिसिपल्स आएंगे पीछे। अब मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर कर देनी चाहता हूँ कि ये जो पास्ट पार्टिसिपल हैं दे मे और मे नॉट बी रेगुलर और इरेगुलर। मैंने जो आपको बताया था कि इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, जो ई आर चेंज होता है ई ए यू में, आई आर चेंज होता है आई में, आर ई चेंज होता है यू में, वो थे रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स। इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स की लिस्ट मैंने अलग दी थी कि वो ऐसे वर्ब्स हैं जो वो सेम रूल नहीं फॉलो करते, वो डिफरेंट रूल फॉलो करते हैं पास्ट पार्टिसिपल में जाने का, जो उनका खुद का इरेगुलर रूल था। ये वो लिस्ट है जो एत्र को यूज करते हैं ऑक्सिलरी के तौर पे। ठीक है, तो आप लिस्ट्स में कंफ्यूज मत होना। अब इस पूरी लिस्ट में कोई वर्ब आपको ऐसे भी मिलेंगे जो इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, कोई ऐसे भी मिलेंगे जो रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल ली, देवेनीख का बना देवेन्यू। ठीक है, ऑन्थे का बनेगा हमारा ऑन्थे, तो ये सही है। मोन्तेख का बनेगा मोन्ते, तो ये भी हमारा रेगुलर है। मूहीख का बनेगा मोख्त, ये इरेगुलर है जो हमने देखा था। नेथ का बनेगा ने। ठीक है, पाख्ती, जस्वी पाख्ती, इसका बनता है PARTI, पार्टी। ठीक है, पाख्ती। टू लीव, तो ये हमारा रेगुलर है, रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल है। तो आप देख सकते हो ना, रेगुलर और इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स की लिस्ट अलग है, और ये मूवमेंट वर्ब्स जो एत्र को एज ऑक्सिलरी यूज करेंगे उसकी लिस्ट अलग है। ठीक है, तो आप एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझना, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना। इस पूरी लिस्ट को आप याद कैसे करें, ठीक है, उस लिस्ट के लिए मैंने पता क्या किया है, मैंने
एब्रीवेशन खोज निकाली है जो बहुत कॉमन है फ्रेंच में। ये मैं ये नहीं कहना चाहता ये मैंने बनाई है, क्योंकि मैंने नहीं बनाई, दिस इज वेरी कॉमन इन फ्रेंच। ये एब्रीवेशन स्पेसिफिकली आप तब याद करोगे जब आपको मूवमेंट वर्ब्स याद करने हैं विच यूजेस एत्र एज ऑक्सिलरी, ठीक है। सो दिस इज द एब्रीवेशन, इट यूजेस एत्र एज ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। एब्रीवेशन क्या है? DR, लाइक डॉक्टर एंड मिसेस वेंडर ट्रैम्प, ठीक है, डॉक्टर एंड मिसेस वेंडर ट्रैम्प। अब ये वर्ड याद कर लो पूरा, इससे आपको याद होते रहेंगे। दिस एब्रीवेशन इज इनफ, मैंने ऐसे ही याद किया था। हाउएवर आपको वर्ब को देख के यार पता चल जाएगा इजीली कि कौन सा मूवमेंट वर्ब है। सो इतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है कि हाँ भैया पूरा अच्छे से इसको रटने बैठ गए। रीड इट एवरीडे, ये सारे वर्ब्स को एवरीडे अगर आप पढ़ोगे आपको खुद ही वो दिमाग में बैठ जाएंगे। सो DR, devenir, revenir, फिर MRS, monter, rester, sortir, फिर वेंडर ट्रैम्प की बात करते हैं, venir, aller, naître, descendre, entrer, rentrer, tomber, retourner, arriver, mourir, partir। तो ये है हमारा वेंडर ट्रैम्प, डॉक्टर एंड मिसेस वेंडर ट्रैम्प।